हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल पर। तो चलिए आज हम बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपके 2 लेक्चर ले लिए, उसमें मैंने आपको जीव जगत की कुछ ब्रांचेस के बारे में बताया है। अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है तो आप मेरे RWT ऑफिशियल चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है। तो इसमें क्या है, सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। इसकी डेफिनेशन यूँ कह सकते हैं, सजीवों का जिसमें अध्ययन किया जाए उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं। तो जीव विज्ञान मतलब सजीवों का इसमें अध्ययन करते हैं। तो सजीव यानी लिविंग में किन किन का अध्ययन किया जाता है, किसके बारे में हम पढ़ते हैं सजीव अध्ययन में हम तो जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। कौन कौन आता है सजीव में? एक तो जीव जंतु आ जाते हैं, दूसरे हमारे पेड़ पौधे आ जाते हैं। तो जीव जंतु जगत के जनक कौन है वो? तो लेमार्क प्लस ट्रेविनास हैं। कौन है? लेमार्क प्लस ट्रेविनास हैं। बायोलॉजी की ब्रांचेस यानी बायोलॉजी की शाखाएँ। तो बायोलॉजी की 2 शाखाएँ हैं। कौन कौन सी हैं? जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी को जंतु विज्ञान, बॉटनी को हम पादप विज्ञान कहते हैं हिंदी में। तो जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। और पादप विज्ञान में हम प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। तो जीव जंतु यानी जंतु विज्ञान में हम एनिमल्स हो गया और मनुष्य हो गया, इनका अध्ययन करते हैं। इसके जनक कौन है जंतु विज्ञान के? तो अरस्तु हैं। पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस। आप इनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है दोनों वैज्ञानिक। अब हम आपको बताते हैं शरीर, हमारी बॉडी का निर्माण कैसे हुआ है। ये जो हमारी बॉडी है स्ट्रक्चर, इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो जो हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? सेल से। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सेल। क्या पढ़ेंगे? सेल। कोशिका क्या होती है? कोशिका जीवन की सबसे छोटी एवं कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जो है हमारे जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका का समूह क्या होता है? कोशिका का जो हमारा समूह है, तो ये जो है पूरा, ये हमारी कोशिका का समूह है। तो कोशिका का समूह क्या होता है? ऊतक। कोशिका का समूह ऊतक होता है। और ऊतकों का समूह अंग। कोशिका का समूह क्या होता है? ऊतक। और ऊतकों का समूह, ये कोशिका का समूह ऊतक। ऊतकों का समूह क्या होता है? हमारा अंग। और अंगों का समूह क्या कहलाता है? अंगतंत्र। अंगतंत्र का समूह क्या कहलाता है? अंगतंत्र का समूह बॉडी या शरीर। तो जो हमारे शरीर का निर्माण है कैसे हुआ है? सबसे पहले हमारी सेल से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से तंत्र, तंत्र से शरीर, ये बना है। तो हम तंत्र में हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे, अंग में हम पेट यानी ऑर्गन्स के बारे में, ऊतक में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको बता ही दिया। जो कोशिका है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेल की खोज किसने की है? सेल की खोज किसने की? तो वो रॉबर्ट हुक ने की है। किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज बच्चों, तो कोशिका की जो खोज है सर्वप्रथम किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है 1665 में की, डेड सेल में यानी कि मृत कोशिका में इन्होंने इसकी खोज की है। रॉबर्ट हुक ने किसमें की है? डेड सेल में इसकी खोज की है, डेड सेल में। और अपनी माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में सर्वप्रथम कोशिका का ही वर्णन किया है। इन्होंने अपनी माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में सर्वप्रथम कोशिका का वर्णन किया है। कोशिका के अध्ययन की शाखा को हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जीवित कोशिका की खोज यानी 2 टाइप की हमारी कोशिकाएं हैं। तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले वो वैज्ञानिक कौन है? तो वो हैं ल्यूवेनहॉक, एंटनी ल्यूवेनहॉक। इनका पूरा नाम है एंटनी ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका में खोज की है 1674 में। किसमें? 1674 में। कहाँ पे? तालाब के पानी से इन्होंने खोज की थी। और ऊतक शब्द, ये भी आपको एक पॉइंट नोट कर लेना आप। ऊतक शब्द सर्वप्रथम
किसने दिया था? ऊतक शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वो दिया था किसने? बियटन ने दिया था। बियटन, बियट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन थे? बियट नामक वैज्ञानिक। नाम क्या था उनका? बियट। बियट नामक वैज्ञानिक ने उन्होंने एक आप ये पॉइंट जान लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक अकेली कोशिका एक पूरा जीव बना सकती है। एक अकेली कोशिका एक पूरा जीव बना सकती है। और मनुष्य में जो कोशिकाओं की संख्या होती है, ये आप नोट में लिख लेना। मनुष्य में जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? लगभग कितनी होती है? लगभग उनकी संख्या होती है खरब। कितनी होती है? 1000 खरब, यानी 10⁻14। ये इस ऐसे आंकी जाती है। तो कोशिका, अब आगे थोड़ा कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका किससे बनी होती है? तो यह एक किससे बनी होती है? प्राणदायक जो पदार्थ होता है वो किससे? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म से बनी होती है। किससे बनी होती है? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य पदार्थ से बनी होती है। आगे पढ़ते हैं हम। कोशिका का सिद्धांत, क्या पढ़ेंगे हम? कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? स्लाइडर एवं स्वान ने ये सिद्धांत दिया था। ये इनके खोजकर्ता हैं। कोशिका के सिद्धांत में हम पढ़ेंगे, कोशिका जो है हमारे शरीर का निर्माण, कोशिका से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। क्या होता है? कोशिका से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका का निर्माण होता है, यानी जब कोशिका का विभाजन है उसके फलस्वरूप कोशिका का निर्माण होता है। नोट में हम पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। वायरस कोशिका सिद्धांत एक अपवाद है। विषाणु है जो विषाणु या वायरस कोशिका सिद्धांत, ये इसका एक अपवाद है, क्योंकि विषाणु सजीव एवं निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करता है। जो वायरस होता है वो हमारा विषाणु जो होता है वो हमारा सजीव एवं निर्जीव दोनों की तरह ये व्यवहार करता है। तो ये इसका एक अपवाद हो गया। क्या हो गया? अपवाद। सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी को हम क्या कहते हैं? विषाणु। सजीव एवं निर्जीव के बीच के कड़ी को हम क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। पादप एवं जंतु के बीच योजक कड़ी युगलीना। तो इसमें कौन आ जाता है? पादप एवं जंतु के बीच की जो योजक कड़ी है उसमें कौन आ जाता है? युगलीना आ जाता है। सबसे बड़ी कोशिका, अब इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। ऑस्ट्रिच की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म की होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्म की होती है। सेल, अब हम पढ़ेंगे सेल के टाइप्स ऑफ सेल, यानी सेल के प्रकार। तो सेल के प्रकार हमारे कितने होते हैं? 2, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका। पादप कोशिका एंड जंतु कोशिका। रचना के आधार पर कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। रचना के आधार पर 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। लेकिन अभी हम पादप कोशिका एंड जंतु कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। पादप कोशिका में क्या आता है? ये स्ट्रक्चर जो बना है, ये क्या है? हमारी एक कोशिका है। ये क्या है? पूरी कोशिका है। तो इस कोशिका के अंदर क्या क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, रिक्तिका, केंद्रक और कोशिका झिल्ली। ये क्या है? जो बाहर का आवरण है ये क्या है? हमारी कोशिका झिल्ली। ये पादप कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, रिक्तिका। जंतु कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली, तारककाय, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, तारककाय। इसमें क्या नहीं पाया जाता? हरित लवक नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका के अंदर। रिक्तिका नहीं पाई जाती है। केंद्रक दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। आगे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर आप लोग देख लीजिए क्या क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बता दिया ऊपर भी, यहाँ आप समझ लीजिए सही से। फर्स्ट नंबर है पादप कोशिका, इधर है जंतु कोशिका, इधर है पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। हरित लवक
पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तारक काय पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये इसमें नहीं पाया जाता है और इसमें पाया जाता है। रिक्तिका पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो ये आपको समझ आया होगा, मैंने समझाने की कोशिश तो फुल की है। अगर आपको समझ ना आए तो आप दोबारा से क्लास देख लेना। एक बार देखने के बाद आप उसे रोक के दोबारा रीस्टार्ट करके आप जहाँ से समझ ना आए आप एक बार दो बार आप देख सकते हैं। जहाँ आपको समझ ना आए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति सेल वॉल, ये केवल पादप कोशिका में ही उपस्थित होती है। यह पेड़ की सुरक्षा, ये किसमें? पादप कोशिका में पाई जाती है और ये पेड़ की सुरक्षा यानी मजबूती प्रदान करती है। सेल वॉल जो है वो पेड़ के सबसे जो ऊपर जो सूखा वाला जो होता है उसको बोलते हैं। तो ये कठोर होती है यानी ये हमें मजबूत पेड़ पौधे को मजबूती प्रदान करती है। इसका निर्माण जो हुआ है वो सेल्यूलोज से हुआ है। किससे हुआ है? सेल वॉल का निर्माण सेल्यूलोज से हुआ है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ क्या है? वो है कपास। क्या है? कॉटन। कवक जो है, कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। पादप कोशिका बाद अब जंतु कोशिका। पादप कोशिका के बारे में बता दिया आपको, जंतु कोशिका के बारे में देखते हैं। एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में क्या क्या आता है? ये बीच में हमारा ये केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। और ये जो बीच में डॉट 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 ये क्या है? ये कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य। केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य। ये ऊपर की जो है लेयर वो क्या है? कोशिका झिल्ली। और जो बीच में बना है वो कोशिका द्रव्य, बीच में न्यूक्लियस, केंद्रक। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। तो ये क्या है? ये जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार हेक्सले ने कहा था। कोशिका को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? हेक्सले ने कहा था। नेक्स्ट है कोशिका ही है, क्योंकि हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोशिका ही आएगी। तो कोशिका में क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, तारक काय, केंद्रक, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका है। ये टेढ़ी मेढ़ी अंतःप्रद्रव्य जालिका है। ये एक चिकनी होती है और दूसरी तरफ खुरदरी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। कोशिका झिल्ली, इसके अंदर गोल्जी काय होता है, लाइसोसोम। तो कोशिका झिल्ली क्या पढ़ेंगे हम? कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। यह पादप प्लस कोशिका जंतु दोनों में पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन है ये पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ये अर्धपारगम्य कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। चयनात्मक झिल्ली, चयनित पदार्थ को ही हम कोशिका के अंदर प्रवेश करने दे, ये जो होता है अर्धपारगम्य, ये चयनित कोशिका को ही उसके अंदर प्रवेश करने देता है पदार्थ को। इसका निर्माण किससे होता है? इसका जो निर्माण होता है प्रोटीन एवं फॉस्फोलिपिड से होता है। किससे होता है? फॉस्फोलिपिड से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, शक्ति गृह। यह किससे? यह धौरी झिल्ली युक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है हमारी, ये इम्पोर्टेंट है, ये धौरी झिल्ली युक्त होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है? महक से हम याद रखेंगे। सेल में क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। तो महक से हम याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा यानी संचय, एटीपी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या एटीपी को ऊर्जा प्रदान, मतलब एटीपी का संचय। एडेनोमीन डाई फॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडेनोमीन डाई फॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज
अल्टमान किसने की थी? अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। नाम इसे किसने दिया था? बेंडा ने नाम दिया था। और जो यह है ग्लूकोज, क्या है? ग्लूकोज यहाँ पर टूटकर एटीपी का निर्माण करता है। ग्लूकोज जब टूटता है तो एटीपी का निर्माण करता है, और एटीपी से जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। इससे हम जब एटीपी में ये टूट जाते हैं तो एटीपी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। एटीपी से क्या होती है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ऊर्जा का घर भी कहते हैं, यानी ऊर्जा की मुद्रा, यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर ग्लूकोज टूटता है। क्या टूटता है? ग्लूकोज टूटा और एटीपी का निर्माण हुआ। जब एटीपी का निर्माण करने और एटीपी से हमें क्या मिला? जब ग्लूकोज टूटा एटीपी मिला। एटीपी से हमें ऊर्जा मिली। क्या मिली? ऊर्जा मिली। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा का घर। यानी माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी से हमें ऊर्जा मिली, और इस एटीपी ने जब ये ऊर्जा को संचय किया तो ऊर्जा की मुद्रा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का घर या ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे वही बताया गया, तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। जब ग्लूकोज टूटा, ग्लूकोज प्लस O2, तो ये एटीपी में टूटा। ये लिखा है, आप इसी से समझ लीजिए। ये ग्लूकोज जब टूटने पर श्वसन यानी रेस्पिरेशन हुआ तो CO2 बाहर निकली, प्लस जल ये बाहर निकला माइटोकॉन्ड्रिया से। तो यहाँ पे क्या हुआ? ग्लूकोज अंदर गया और ऑक्सीजन अंदर गई, तो बाहर क्या निकला? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। क्या क्या निकला? CO2 प्लस जल प्लस एनर्जी, ये हमारे शरीर से बाहर निकली।